तो ये चाहूँगा सरकार से कोई अस्थायी रोजगार मिल जाए या हमें मकान वगैरह बना के दे। पैसे का क्या है, पैसे तो कुछ दिन में ख़त्म हो जाएंगे। वो अभी तो सुपर हीरो कह रहे हैं हमको लोग, फिर जीरो हीरो हो जाएंगे। अभी हम उत्तराखंड काशी गए थे, हमें बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके, क्योंकि हमें ऐसा नहीं लगता था हम मुख्यमंत्री साहब से कभी मिलेंगे, मगर फिर भी उनसे मिले क्योंकि हमारी किस्मत में मिलना था और हमने इतना बड़ा काम करा था। और हमारी जो 41 फैमिली थी, 41 फैमिली जो फंसी हुई थी, उनके ज़रिए से भी हम मिले। मगर हमारे साथ वहाँ पे सौतला व्यवहार करा गया। हमें निकालने वालों को 50-50 लाख रुपए दिए, हमें 50,000 रुपये, हमें पैसे नहीं चाहिए थे, हमें तो उनका प्यार चाहिए था। हमारे कंधे पर हाथ रख दिया था, हमें खुश हो गए थे। हमें ये पैसा देना एक हमें बेइज्जती वाली बात महसूस हुई थी हमें। आइए ना, आप लोग आ जाएं। सब लोग आ जाओ। बहुत सुलझे हुए बच्चे हैं, ये हीरे हैं ये देश के। जनता तो समझ रही है, सरकार तो नहीं समझ रही हीरा। इसीलिए तो समझा रहे हैं भागवत साहब। यही काम हम करेंगे। क्या करेंगे? आपका मेहनत, आपका परिश्रम, ये आपने जो आनंद जी किया, दिलवाएंगे। हाँ, अभी तो ये पक्का करेंगे। ये तो सबको पता है, हमसे हर घंटे में मिलते थे आके वीके सिंह जी। हाँ, हर घंटे में क्या चल रहा है, अभी कैसे आप ही के कार्यक्रम में आ गए। जी टनर के अंदर शुरू करें। मुन्ना कुरैशी मेरी नाम है। अरे साहब, बहुत जज्बाती है बच्चा ये, मतलब दिल का साफ है जो कि। जब हम मरने जा रहे हैं तो जज्बात तो हम में होगा। हाँ, अल्लाह सलामत रखे जज्बे को। है ना, मौत के मुंह में जा रहे हैं तो आपको जज्बात। सम्मानित करने जा शुरू करें। आप देख रहे हैं वतन समाचार, मैं हूं मोहम्मद अहमद। आज यहाँ डॉक्टर आनंद भागवत और उनके साथियों ने राइट माइनर्स के सम्मान का एक प्रोग्राम करने का फैसला किया। ये प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं। उसी संदर्भ में हमारे साथ वो टीम भी मौजूद है और साथ ही डॉक्टर आनंद भागवत भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आज आपने यहाँ पर लोगों के इन बच्चों का, जिन्होंने अपनी जान पे खेल करके उन 41 मजदूरों को 17 दिन लगातार प्रयास करके बचाया, क्या कहेंगे आप? हाँ, हम ये कहना चाहेंगे कि आज ये कुल 12 की टीम है, लेकिन ये 6 शेर हमारे साथ अभी हैं। इन लोगों ने पूरे भारत में देश का नाम उजागर किया है, अपने जान पे खेल के अपने देशवासियों की जान बचाई है। और ये एक दुनिया में इस किस्म की पहली मिसाल है जो खाली आपको भारत में ही मिलेगा, भारत में ही देखने के लिए मिलेगा। एक मिनट, वीके सिंह साहब का फोन। जी जन सर प्रणाम। इन लोगों का खाली सम्मान करने से नहीं हो पाएगा। इन लोगों ने जो आज जान जोखिम में डाल के काम किया है और जिसके कारण भारत की प्रतिमा पूरे दुनिया में गई है, तो इनका खाली सम्मान होने से नहीं चलेगा। हम सब की जिम्मेदारी बनती है। बतौर जीएसपीएफपी हम इनका पराक्रम पूरे आलिम किस्म के शख्स यहाँ पे आएंगे तो उनके सामने उजागर करना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि इन लोगों ने अपनी ड्यूटी निभाई है, इन लोगों ने बाखूबी अपनी ड्यूटी निभाई है। तो फिर क्या इन लोगों को फाइनेंशियली भी कोई मदद आप करने जा रहे हैं? हाँ, हम बोले तो हम ये इनकी बात सभी यहाँ पे जो आएंगे बड़े बड़े लोग उनके पास रखने वाले हैं और उनको अपने जिम्मेदारी का एहसास दिलाने वाले हैं कि ये खाली इनका काम नहीं था, आपका भी था। आपका भी पूरे भारत का ये नाम रोशन किया है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इनको संभाले, संवारे, हाथ दें। इनके बच्चे हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई सब चीज़ें हैं, तो इनको वो सब चीज़ें मिलनी चाहिए, क्योंकि ये हैं फौजी से कम हम इनको समझते नहीं है। अपने जान पे खेलने वाले हमेशा फौजी ही होते हैं दूसरों के लिए, अपने देशवासियों। मुन्ना, आपने बड़ी कुर्बानी दी और बहुत जज्बाती हो जाते हैं, आप रोने लगते हैं। किस आप अब तक जो सम्मान आप लोगों को मिला, क्या उससे आप लोग मुतमईन हैं या फाइनेंशियली भी कोई बड़ी मदद आप लोगों को मिली जिसकी आप लोगों को उम्मीद थी? हमें सम्मान तो पब्लिक दे रही है, हमारी जो भारत की 145 करोड़ जनता वो दे रही है, और हमें तो लगता नहीं किसी ने सम्मान दिया है। जनता के अलावा हमें किसी सरकार ने सम्मान नहीं दिया। बाकी हमें जहाँ भी गए उन्होंने हमारे, अभी हम उत्तराखंड काशी गए थे, हमें बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके, क्योंकि हमें ऐसा नहीं लगता था हम मुख्यमंत्री साहब से कभी मिलेंगे, मगर फिर भी उनसे मिले क्योंकि हमारी किस्मत में मिलना था और हमने इतना बड़ा काम करा था। और हमारी जो 41 फैमिली थी, 41 फैमिली जो फंसी हुई थी, उनके ज़रिए से भी हम मिले। मगर हमारे साथ वहाँ पे सौतला व्यवहार करा गया। हमें निकालने वालों को 50-50 लाख रुपए दिए, हमें 50,000 रुपये, हमें पैसे नहीं चाहिए थे, हमें तो उनका प्यार चाहिए था। हमारे कंधे पर हाथ रख दिया था, हमें खुश हो गए थे। हमें ये पैसा देना एक हमें बेइज्जती वाली बात महसूस हुई थी हमें। तो क्या फाइनेंशियली मदद आप लोग नहीं चाहते हैं क्या? नहीं, हम चाहते हैं बच्चों की पढ़ाई हो, हमें नौकरी मिल जाए सरकारी, या मैं 50,000 या 2 लाख से मैं मालदार हो जाऊंगा। मेरे बच्चे उससे तो नहीं पढ़ पाएंगे, मेरी मेहनत से ही पढ़ पाएंगे। या तो मुझे मेरे बच्चों को पढ़ाई में अच्छी वो मिल जाए, शिक्षा भी पढ़ने के लिए, या मेरे को नौकरी मिल जाए जो मैं उसे करूं अपने मेहनत से और उन्हें पढ़ाऊं। कौन चाहता सरकार के बलबूते पर पढ़ा रहे? कोई चाहता है?
कभी सरकारी उसमें जाके आप देखा, मेरे कॉलोनी में एमसीडी स्कूल है, मेरे बच्चे पढ़ने जाते हैं, उन पे खाली मेरा नाम आता है, बाकी आप अपना नाम पढ़वा के देख लो, नहीं आएगा। क्योंकि वो 4 साल, आज 9 साल का बेटा होगा, 9 साल से मेरे साथ में, जब उस पे मेरा नाम आता है लिखना, बस, और किसी का नाम नहीं लिख पाएगा। तो मैं ये चाहता हूँ मेरा बच्चा, एजुकेशन बहुत लो कैटेगरी का, लो बिल्कुल क्वालिटी बेकार है, जिसे बोलते हैं ना रद्दड़, बिल्कुल बेकार है। मैं तो इंग्लिश जानता नहीं, क्योंकि मैं तो इतनी मेरे को तालीम नहीं मिली है, जो मैं पढ़ जाता तो और आगे आपके तालीम नहीं मिली, लेकिन हौसला तो है देश नहीं, के लिए कुछ हौसला है, आप अपने बड़ों की कदर करते हैं, इज्जत करते हैं, हम ये चीज तो हमें मिली है, ऐसी तालीम मिली है, इतनी लिखाई पढ़ाई नहीं मिली जो हम 10 आदमी में खड़े होकर अपने इंग्लिश में बात कर लें या वैसे कर लें, नहीं वैसे नहीं कर सकते, मगर हिंदी में जो हमारे भारत की हिंदी है शुद्ध, वो हम बोल लेते हैं, क्योंकि हम अपने बुजुर्गों आप क्या कहेंगे जो अब तक आप लोगों को सम्मान मिला, क्या आपका नाम क्या है और क्या आप लोग उससे मुतमईन है, फाइनेंशियली कोई बड़ी मदद चाहते हैं सरकार से आप लोग? जी सर, हमें तो मदद चाहिए, जाकर फिर हमारी सरकारी नौकरी लगे, जाकर फिर कोई हमें कोई रोजगार तो चाहिए हमका कोई। अभी तो इन्हें हीरो बना दिए हम, अगर जो इस टाइम में हम हीरो बना दिए इनने, तो बाद में हम तो वही ढोंगे परात गड्ढे में, तो किस चीज़ के हीरो हम इस टाइम में। जी रशीद भाई, देखो जी, सम्मान तो सभी से मिल रहा हमें, जो बात पब्लिक दे रही, बुला भी रही, इज्जत भी कर रही, जो जिससे हो रहा थोड़ा बहुत मदद भी हो रही कहीं से, हम ये नहीं कहेंगे कि मदद नहीं हो रही, पर लेकिन सरकार से तो बस यही कहेंगे, सरकार सोचे तो हमारे बारे में कुछ, भविष्य के बारे में सोचे, जो भी सोचे। आप क्या कहेंगे? मैं क्या कहूँगा सर, तो प्यार तो पूरी देश की जनता ही दे रही है, कम से कम सरकार को सोचना चाहिए हमारे बारे में, कोई परमानेंट। आप तो अंडर एज लग रहे हैं, आपकी क्या उम्र है? आप थे उस दिन? 21 साल। अच्छा, 21 साल हो गए आप? हाँ जी। क्या अभी तक जो, क्या नाम है आपका, क्या और क्या कुछ हुआ अब तक, कितनी मदद मिली आप लोगों को? मदद तो बतेरी मिलती रहेगी जी, बाकी ये भैया बोलेंगे जी। हमने देश के लिए हालांकि बहुत बढ़िया काम करा, पर हमें मौजूद सरकार से कुछ नहीं मिला, और हम पैसे का करेंगे क्या? नु तो बताओ, पैसा तो कुछ दिन में ख़त्म करके हम फिर ऐसे ही हो जाएंगे, फिर गड्ढे खोदेंगे। इससे तो कोई सरकार हमारा कोई अस्थायी रोजगार वगैरह, मकान वगैरह हम पे कुछ भी नहीं है। गांव के हैं हम, देहात, बुलंदशहर से हूँ मैं, मेरा नाम मोनू है। अच्छा, मुन्ना जी। तो यही चाहूँगा सरकार से कोई अस्थायी रोजगार मिल जाए, या हमें मकान वगैरह बना के दे। पैसे का क्या है, पैसे तो कुछ दिन में ख़त्म हो जाएंगे वो। अभी तो सुपर हीरो कह रहे हैं हमको लोग, फिर जीरो हीरो हो जाएंगे। ये चाहूँगा मैं तो बस। शुक्रिया। तो इन जाबाजों की ये डिमांड है सरकार से कि सरकार लगातार इनके लिए अस्थायी तौर पे परमानेंट कोई ऐसा हल निकाले जिससे इनके रोजगार की समस्या का हल निकले। लेकिन क्या होगा अभी देखते हैं। मीटिंग में कर्नल जनरल सब लोग आ रहे हैं, सरकार से भी जुड़े लोग आ रहे हैं, संघ से भी जुड़े लोग आ रहे हैं और कई संगठनों से भी जुड़े लोग आ रहे हैं। लेकिन ये क्या हल निकालेंगे, सरकार इनकी बातों को कितना सुनेगी, ये आने वाला समय बताएगा। आप देखते रहिए वतन समाचार।